उत्तर पुराण में जो जम्बू स्वामी की कथा है उसमें ये एक उदाहरण आता है कि जम्बू स्वामी की माँ जम्बू स्वामी को रोक रही थी कि दीक्षा मत लो, तुम अभी बहुत तरुण हो, तुम्हारा एक भी केश नहीं पका है और तुम दीक्षा लेना चाहते हो। 4 विवाह किए माँ ने उत्तर को रोकने के लिए, और वो चारों पत्नियां इनको मना रही है। जम्बू स्वामी का माँ से कहना था कि माता, यदि मुझे आज रात संसार के प्रति अनुराग उत्पन्न हो जाए तो मैं दीक्षा नहीं लूंगा, और यदि राग उत्पन्न न हुआ तो प्रातः काल मैं दीक्षा अवश्य लूंगा। तो वो चारों पत्नियां उनको राग उत्पन्न कराने का प्रयत्न कर रही है और ये विरक्त हैं, इनको कोई राग उत्पन्न नहीं हो रहा है। तो एक चोर उनके घर रात में चोरी करने आता है। माँ ऐसे कान लगाकर दरवाजे से सुन रही है, बार बार माँ को निराशा हो रही है कि अरे ये भी राग नहीं उत्पन्न करा पाई, वो भी नहीं करा पाई, रात व्यतीत होती चली जा रही, अब क्या होगा, सवेरे मेरा पुत्र दीक्षित हो जाएगा, मेरा घर उजड़ जाएगा। बहुत आकुल व्याकुल हो रही थी। और तब एक चोर आता है। चोर पहले तो खिड़कियों को चेक करते हैं चोर लोग बाहर से, वो पूरा उसने सर्वेक्षण कर ही लिया था। देखा था कि एक कुमार जैसा नवयुवक पुरुष और इंद्र जैसा सौंदर्य संपन्न पुरुष 4 स्त्रियों के बीच में बैठा हुआ है और अपने विचारों में मग्न है, उनकी ओर देख भी नहीं रहा है। और द्वार पर बाहर एक माता खड़ी हुई है। तो चोर ने इस विचित्र दृश्य को देखकर विचार किया कि चोरी तो फिर कभी कर लेंगे, लेकिन अभी ये जो सामने दिख रहा है, ये सब क्या तमाशा है। मुझे जानने की बड़ी उत्कंठा हो रही है, ये सब क्या हो रहा है। तब फिर उस चोर ने माँ को प्रणाम करके कहा कि हे माता प्रणाम, ये सब क्या हो रहा है। तो माँ उसको देख करके ये नहीं समझ पाती कि ये कोई चोर है। बोलते हैं कि बेटा, मेरा पुत्र कल सवेरे दीक्षा लेना चाहता है। उसका कहना है कि अगर रात को मुझे तुम रोक के रख लो, मेरे अंदर संसार के प्रति अनुराग उत्पन्न करा दो, तो मैं दीक्षा नहीं लूंगा, वरना दीक्षा ले लूंगा। तो बताओ पुत्र, मैं क्या करूं। तब फिर वो चोर जो था, वो तो संसार की सब रीति नीतियां और फिर सब चतुराइयां जानता था। वो सोचता है कि अरे ये भोली कन्याएं इनको मोहित नहीं कर सकती, इनको तो मैं रोक सकता हूँ। तो जब चारों पत्नियों ने प्रयास कर लिया, तब वो चोर अंदर जाता है और अंदर जा करके वो बातचीत करने लग जाता है। बातचीत करते करते एक दूसरे को ये लोग एक एक दृष्टांत सुनाते हैं। और दृष्टांत सुनाते सुनाते जब जम्बू कुमार को लगता है कि क्या ये बार बार राग राग की बात कर रहा है, ये मुझे संसार में सार बताना चाह रहा है और मैं इसको ये बताना चाह रहा हूं कि वहां कुछ नहीं है, सिर्फ ऊपर का आकर्षण है। तो जम्बू कुमार फिर अंततः एक दृष्टांत सुनाता है कि एक यात्री जल यात्रा करके पर्याप्त धनार्जन करके घर लौट रहा था, लेकिन दुर्भाग्य से उसका वो जलयान भारत के तट के निकट नष्ट हो जाता है। उसकी सारी संपदा जलमग्न हो जाती है और वो लकड़ी के एक पटिये के सहारे समुद्र के तट पर आता है, बेहोश हो जाता है, बेसुध। और जब धूप पड़ती है उसके ऊपर, प्रभात होती है, तब उसकी आंखें खुलती हैं
वो आसपास देखता है इधर उधर, मैं कौन हूँ, यहाँ कहाँ से आया, ऐसा सोच ही रहा होता है कि वहां के वन से हाथी की चिंगार सुनाई देती। एक विकराल हाथी उसको घूर करके देख रहा होता है। तब ये उठ करके खड़ा हो जाता है और सोचता है कि ये हाथी तो मेरे मारने आ रहा है। दौड़ लगा देता है। हाथी पीछे पीछे, वो आगे आगे, और दौड़ लगा करके बड़ी दूर हांफता हुआ पहुंचता है और एक वट वृक्ष की उन लटकती हुई जड़ों को पकड़ करके ऊपर पहुंच जाता है। वट वृक्ष बहुत बड़ा नहीं था, तो उनको पकड़कर वो लटकता रहता है और नीचे की तरफ देखता है कि मैं कितना ऊपर चढ़ गया हूँ। तो ऊपर तो आ ही गया था, हाथी की पकड़ के बाहर आ गया था, वो बच गया था वो। पर नीचे एक अंधकूप था, एक कुआं था। अंधकूप यानी निर्जल कूप था वो, और उसके अंदर 4 सर्प और एक अजगर थे। तो उसको देखकर घबराहट हुई, उसने और जोर से पकड़ लिया जड़ों को। हाथी ने वहां निकट आकर के देखा कि ओहो, मैं जिसको मारने आया उसको इस वृक्ष ने बचा लिया। तो वृक्ष पर कुपित हो जाता है हाथी और वृक्ष को ऐसे ऐसे धकेलने लगता है, हिलाने लगता है। जैसे ही वृक्ष हिलता है तो इसके ठीक ऊपर एक मधुमक्खियों का छत्ता था। तो उस छत्ते की मधुमक्खियां बिचकती हैं वृक्ष के हिलने से, और वो इधर उधर उड़ती हुई इसको काटने लग जाती है। तो जैसे ही काटती है तो फिर वो चीखता है कि हे भगवान रक्षा करो, हे प्रभु। और मधुमक्खियां जब उसको काटती है तो बड़ी वेदना होती है उसको। और फिर वो ऐसे ऊपर की ओर देखता है कि ये आ कहाँ से रही है मधुमक्खी। तो ऊपर ऐसे जैसे ही देखता है, थोड़ा सा इसका मुंह खुला रहता है, तो वहां से एक शहद की बूंद मुंह के अंदर आ जाती है। तो उसको उस मधुर रस का स्वाद आता है। तो पल भर के लिए वो सब संकट भूल करके, कष्ट भूल करके उसमें मग्न हो जाता है। फिर अचानक उसकी दृष्टि उधर पड़ती है कि जिसके सहारे वो लटक रहा था, उसको इधर से एक काला चूहा कुतर रहा था, इधर से एक श्वेत चूहा मूषक कुतर रहा था। तो उसको बड़ा बुरा लगा कि अरे, ये इतना बड़ा वृक्ष और इतनी सारी इसमें जड़ें हैं, इनको मेरी दोनों हाथ की जड़ें मिली कुतरने को। अब अगर मैं नीचे गिर गया तो फिर वहां तो बड़ा भयानक संकट है। तभी एक विद्याधरों का विमान वहां से निकलता है। विद्याधरी विद्याधर से इस दृश्य को देखकर कहती है कि हे स्वामी, देखो इस पथिक की कैसी दुर्दशा हो रही है, चलो इसकी रक्षा करें। विद्याधर एक दृष्टि डाल करके कहता है कि जाने दो ना, ये पात्र नहीं है। पूरे कह रहे स्वामी आप कैसी बात कर रहे हो, जो प्रत्यक्ष संकटग्रस्त है वो करुणा का पात्र नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है, चलो मेरे कहने से आप इसकी रक्षा करो। तो विद्याधर कहता है कि ठीक है, तुम्हारे कहने से मैं प्रयास करता हूं, पर तुम स्वयं देख लेना आगे क्या होगा, तुम देख लेना। वो विमान को वृक्ष के निकट ले जाता है और उस पथिक से कहते हैं कि भो पथिक, मेरा हाथ पकड़, इस शाखा को छोड़ दे, मैं तुझे बचा लूंगा। विद्याधरी अचंभित हो जाती है जब उसके मुख से ये वाक्य सुनती है कि एक बूंद और आ जाने दो। तो एक बूंद और करते करते वो विद्याधर को टालता रहता है, और इतने कष्ट सहन करते हुए भी वो उस रस में आसक्त होकर ये भूल जाता है कि उसकी दोनों वो जड़ें कटने ही वाली है। विद्याधर सचेत करता है कि देखो पथिक, फिर मत कहना, अब तुम्हारे पास समय नहीं बचा। वो एक बूंद और बोलना ही चाहता है, तब वो शाखा कट जाती है, नीचे चला जाता है। और वो जो 4 सर्प थे और एक अजगर था, उनमें से एक का ग्रास बन जाता है। कष्टपूर्ण मृत्यु को
प्राप्त हो जाता है। तो जम्बू कुमार उससे कहते हैं चोर से कि मित्र, वो जो समुद्र था वो संसार समुद्र था, और जो संपत्ति लेकर के आया था वो संसारी प्राणी था, पथिक था। वो कुछ पुण्य की संपत्ति लेकर आया था, लेकिन संपत्ति डूब गई। संसार के तट पर आया, मनुष्य पर्याय को प्राप्त किया। मनुष्य पर्याय संसार का तट है। तो काल रूपी हाथी ने उसका किया, भागकर उसने उस संसार वृक्ष की शरण ली, जिसकी वो शाखाएं जिनको उसने पकड़ा था, जो जड़ें थी, एरियल रूट्स बोलते हैं उसको, बैनियन ट्री, उसमें एक को श्वेत चूहा और दूसरे को कृष्ण चूहा, काला चूहा काट रहा था। तो श्वेत चूहा जो था वो दिन था और काला चूहा जो था वो रात्रि। आयु को ये काटते रहते हैं, दिन भी और रात भी अपनी आयु को काटते रहते हैं दोनों। और ऊपर जो छत्ता था वो, उसमें से शहद टपक रही, वो तुच्छ पुण्य का फल था, जिससे थोड़ा सा इंद्रिय सुख मिल जाता है। और जो मधुमक्खियां थी वो कुटुंब, परिवार और अन्य संकट थे। और जो विद्याधर थे वो गुरु थे, विद्याधरी जिनवाणी थी। बार बार उसको बचाने का प्रयत्न करने पर भी वो टाल रहा था, आता हूं आता हूं। ये जो टालने वाला भाव है वो प्रमाद था। और अंततः जब आयु का क्षय होता है तो नीचे जो 4 सर्प थे वो 4 गतियां थी, और जो अजगर था वो निगोद था। अत्यंत गंभीर होकर जम्बू कुमार कहते हैं कि हे आत्मन, काल रूपी हाथी तेरे पीछे पड़ा हुआ है। ये दिन और रात रूपी चूहे तेरी आयु को काट रहे हैं। इंद्रिय सुखों में आसक्त होकर अनेक कष्टों को सहता हुआ भी तू संसार वृक्ष पर लटका हुआ है। अंततः मृत्यु निश्चित है। गुरु और जिनवाणी तेरी रक्षा करना चाहते हैं, पर तू प्रमादी बन रहा है। कब तक गतियों का ग्रास बनता रहेगा? कब तक काल द्वारा भग्न होता रहेगा? कब तक संसार के कष्टों को सहता रहेगा? जाग जा, अब भी समय है। अगर अब नहीं चेता तो कभी ये पूरा अवसर पुनः प्राप्त हो, ऐसी आस मत रखना। इस वृत्तांत को सुनकर जम्बू कुमार की चारों पत्नियां और वो चोर जम्बू कुमार के चरण पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि धन्य है आपका वैराग्य। आपने हमारी आंखें खोल दी, हम भी दीक्षा लेंगे। जब मां को समझ में आती है ये सारी बातें, तब मां कहती है कि मेरी तो उम्र हो चुकी है, मैं कहां खुद संसार में फंसी हूं और इनको फंसा रही हूं, मैं भी दीक्षा लूंगी। और सारे के सारे दीक्षित होते हैं। क्या अद्भुत वैराग्य का दृष्टांत है। जैनम जय दुशासनम।